जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को बाइबल तीर्थ यात्रा के 113वां दिन की व्याख्या सुनने के लिए फादर बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 14 और 15 में हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 71 और प्रेरित चरित्र के 24वां अध्याय। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के 14 और 15 में हम सामसून के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और एक और अध्याय पढ़ने से 16वां अध्याय में उनके जीवन के आखिरी पल, अंतिम पल वो दिखाई देगा। उसको भी पढ़ने के बाद हम सामसन के जीवन पे वापस आएंगे और उनके द्वारा प्रभु जो संदेश हमको देना चाहते हैं उन्हें हम सुनेंगे। इसलिए आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। स्तोत्र संज्ञा 71 पे हम पहुँचे हैं। ये स्तोत्र एक वृद्ध की प्रार्थना है और इसका पूरा संदेश यदि देखेगा तो हमको समझ में आएगा। बढ़ता उम्र और बढ़ता विश्वास। उम्र जैसे बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है। उम्र में बढ़ोतरी, विश्वास और भरोसे में भी बढ़ोतरी, वो हम देख रहे हैं। इसलिए ये स्तोत्र एक सुंदर प्रार्थना, एक बुजुर्ग व्यक्ति की प्रार्थना है जो पवित्र भरोसा एवं दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने लंबे और असाधारण अनुभव से दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं। अपने शत्रुओं के बीच में संरक्षण की प्रार्थना करते हैं और अपने लिए आध्यात्मिक वरदान मांगते हैं। जीवन के इस बुढ़ापे में, इस उम्र के इस पड़ाव पे वो अपने लिए कुछ ऐसे विशेष आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। और सबसे मुख्य बात, सबसे सुंदर बात मुझे जो लगा इस पे वो ये है कि इस स्तोत्र पे हमें इनके मुंह से, इस स्तोत्र ग्रंथकार के मुंह से, यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो प्रार्थना करते हैं उसके मुंह से बहुत ही सुंदर कुछ घोषणा, प्रोक्लामेशन वो हमें सुनने को मिलता है। वो कुछ घोषणा कर रहे हैं, वो सुंदर घोषणा है। 7 घोषणा मैंने इस पे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कौन कौन सी है घोषणा? पहली घोषणा यह है, वचन 5, प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। तू ही मेरी आशा, तू मेरा भरोसा। तू ही मेरी आशा और तू ही भरोसा। सो बहुत सुंदर चीज है। यू आर माई होप एंड यू आर माई ट्रस्ट। हालेलुया। और दूसरी घोषणा क्या है? वो ये है, वचन 6, मैं जन्म से तुझ भर ही निर्भर रहा, तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं तुझ भर निर्भर रहा बचपन से, छोटे से। आई वॉज लीनिंग ऑन टू यू। तूने मुझे गर्भ से निकाला, माँ के गर्भ से तूने मुझे निकाला। इसका मतलब तूने मुझे निकाला, मतलब मेरे जीवन के इस दुनिया में मेरे अस्तित्व के पहले पल से मैं तेरे हाथ में हूँ। क्योंकि गर्भ से निकाला मतलब हाथ उसका है, उसके हाथ ने मुझे धरती पर रखा। इसलिए प्रभु के हाथ मुझे इस धरती पर लाया है, मुझे फिर चिंता की क्या जरूरत है। यही है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी भरोसा है। जन्म से मैं तुझ पर निर्भर रहा। आई वॉज लीनिंग ऑन टू यू फ्रॉम माई बर्थ। लीनिंग, क्योंकि मैं किसी अन्य व्यक्ति पे, किसी दीवार पे ऐसा निर्भर नहीं रहा। यानी मैं झुका अपना जीवन, मैं किसी और की, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रखा, मैं प्रभु पर निर्भर रहा। आई वॉज लीनिंग ऑन टू द लॉर्ड। वो एक सुंदर घोषणा है। वही दूसरी घोषणा ये है। तीसरी घोषणा ये है कि तू मेरा सुरक्षित आश्रय है। वचन 7, तू ही मेरा सुरक्षित आश्रय है। यू आर माई स्ट्रॉन्ग रेफ्यूज। यू आर माई स्ट्रॉन्ग रेफ्यूज। इसलिए देखिए, पहली बात, तू ही मेरी आशा और भरोसा। दूसरी बात, मैं तुझ पर ही निर्भर रहता हूँ जन्म से। तूने मुझे गर्भ से निकाला, तूने मुझे गर्भ से निकाला, इसलिए मैं तुझ पे निर्भर रहता हूँ। और तीसरी बात, तू मेरा सुरक्षित आश्रय है। तू मेरा सुरक्षित आश्रय है, मुझे कोई अब डर नहीं है। हालेलुया। अब चौथी घोषणा इस स्तोत्र ग्रंथकार के मुंह से हम सुनते हैं। वो 14वां वचन में है। 14वां वचन में
मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी और मैं निरंतर तेरा स्तुति करता रहता हूँ, निरंतर स्तुति करूँगा। आशा कभी नहीं टूटेगी। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, ये वचन में हमने सुना। इसलिए आशा के कारण मैं आनंदित रहूँगा, आनंद के मारे में स्तुति करता रहूँगा। इसलिए मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मतलब मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। कितना सुंदर बात। जीवन की इतनी उथल पुथल से होकर गुजरे, उबड़ खाबड़पन का अनुभव किया और ये बोल रहा मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। आत्मिक कभी कोशिश करेगा हमको निराश करने को, मैं निराश नहीं होऊंगा। बीमारी आ सकती है लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। लोग विरोध कर सकता है, मैं निराश नहीं हो जाऊंगा। गलतफहमी तो हो सकती है लेकिन मैं निराश नहीं होगा। इसलिए मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर स्तुति करता रहता हूँ। इसलिए इस पे एक बहुत सुंदर संदेश छिपे हुए हैं, क्योंकि हमें कभी निराश नहीं होना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निरंतर स्तुति करनी है, बराबर स्तुति करनी है, सभी बातों के लिए स्तुति करनी है, तो हम निराश नहीं होंगे। यही है चौथी बात। पांचवी बात वचन 16 पे, मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करूंगा। बखान करता हूँ मतलब मैं साक्षी बनता जाऊंगा। मैं हमेशा प्रभु के बारे में बोलूंगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा, उसने जो कार्य किया उसके बारे में बोलूंगा। मैं जहां जहां जाता हूं मैं उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। इसका मतलब इस तरह साक्षी बनने से जहां जहां जाएंगे हमारे द्वारा प्रभु की महिमा, महान कार्य होंगे। मैं जहां जाता हूं मेरे द्वारा प्रभु का महान कार्य होगा। जो भी प्रभु के कार्यों की घोषणा करने को तैयार, उसके जीवन के द्वारा घोषणा होगी। जहां जहां जाते वहां पर चमत्कार होंगे। इसलिए इन वचनों को दावा करना पड़ता है। हालेलुया। और ये पांचवी बात है। अब छठवीं बात जो है वो वचन 20 पे, तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला था, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा, पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। संकट तो मेरे जीवन में आया, प्रभु ने अनुमति दिया, तभी तो संकट आता है, लेकिन मेरा सारा संकट आनंद में बदलेगा। प्रभु मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। भले ही मेरे जीवन में बीमारी आ सकती, मृत्यु आ सकती है, लेकिन पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। मैं पृथ्वी की गहराई पे कब्र पे जाकर वैसा नहीं बैठूंगा। यानी मेरा शरीर यहाँ गलकर नष्ट होने के लिए नहीं आया हूँ। तू मुझे गहराइयों से, पृथ्वी की गहराइयों से ऊपर उठाएगा। एक अनंत जीवन की एक आशा है। उस समय भी पवित्र आत्मा ने थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ी सी पूर्ण रूप से उस समय आनंद जीवन की बातें, शरीर के जी उठने की बातें, ये सब पूरा विश्वास उस समय प्रकट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम कुछ झलक देखते हैं। प्रभु इतना तो प्रकट किया, इसलिए वो बोलते पृथ्वी की गहराइयों से मुझे ऊपर उठाएगा। ये मृत्यु की बात भी हो सकता है, और जीवित रहते समय शायद हम लोग एकदम नीचे तक गया, वी हिट द बॉटम लाइन, मतलब बहुत पराजित होकर, लेकिन वहाँ से मुझे ऊपर उठाएगा। और जीवन के मृत्यु के बाद भी वो मुझे ऊपर उठाएगा, मतलब मुझे अनंत जीवन देगा। एक बहुत सुंदर घोषणा है। अंतिम घोषणा वचन 21 में, तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरी आत्मा को सांत्वना कब मिलता है? हमको पाप क्षमा मिलता है, तब सांत्वना होता है। इसलिए मतलब ये मेरी आत्मा को परिपूर्ण मुक्ति देगा, प्रभु शांति देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ये सांत्वना को शांति बोलता है, रेस्ट इन पीस। प्रभु की सांत्वना का अनुभव, प्रभु के विश्राम का अनुभव, प्रभु की उपस्थिति का एहसास, ये सब हमको प्रभु देगा। सम्मान बढ़ाएगा, ग्लोरीफाई में मुझको ग्लोरीफाई करेगा, मुझे महिमान्वित करेगा और मुझे सांत्वना वो प्रदान करेगा। इस तरह 7 सुंदर संदेशों को हम स्तोत्र 61 में 71 में हम लोग देखे हैं। इसलिए प्रियजनों, विश्वास की बढ़ोतरी जो है, उम्र जैसे बढ़ते विश्वास भी बढ़ना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक फादर के मुंह से सुना, मरूंगा, जैसे जैसे मैं मरूंगा
यीशु की तरह बन के ही मरूंगा। मतलब जैसे उम्र में बढ़ते हमें यीशु की तरह पूर्णता में बढ़ना है, विश्वास, भरोसा, प्यार में, दूसरों के प्रति दया में और प्रार्थना में, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है। हालेलुया। प्रेरित चरित्र की 24वां अध्याय समझने हेतु हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 10 तक यहूदियों ने राज्यपाल फेलिक्स के सामने पौलुस पर दोष लगा रहे हैं। दूसरा भाग 10 से 21 तक पौलुस अपनी सफाई देता है। तीसरा भाग वचन 22 से 27 तक राज्यपाल, उसका नाम फेलिक्स, वो अपना फैसला सुनाते हैं। पहला भाग में हम जाएंगे। 5 दिन बाद प्रधान याजक अननियास कुछ नेताओं तरतुल्लुस नामक वकील के साथ कैसरिया पहुंचा। कैसरिया में राज्यपाल का घर था, राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल का महल। तो वहाँ पर आकर राज्यपाल से मिलते हैं और पौलुस पर दोष लगाते हैं। कौन कौन आए? प्रधान याजक अननियास है, कुछ नेता लोग, एल्डर्स, और तरतुल्लुस नामक वकील। ये बहुत अच्छा बोलने वाला एक आदमी है, इसलिए उनको लेके आए हैं। तरतुल्लुस उसका नाम। उसने पौलुस पे कौन कौन सा दोष लगाया? दोष लगाने के पहले उसने क्या कहा? महामहिम फेलिक्स महोदय, हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं कि हम आपके कारण अपार शांति में जीवन बिताते हैं। आपकी दूरदर्शिता से हमारे प्रांत में हर तरह की हर जगह उन्नति हो रही है। बहुत बड़ी झूठ सबसे पहले, क्योंकि चापलूसी कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता यही थी। इतिहास हमें बताते हैं कि राज्यपाल फेलिक्स बहुत ही स्वार्थी, खतरनाक, दुष्ट आदमी था। उनके समय में लोग इतने सताए गए थे, इसलिए लोगों के बीच में कई बार हिंसक विद्रोह जाग उठा इनके खिलाफ, और उन सभी विद्रोहों को बर्बरतापूर्ण तरीके से इन्होंने दबा दिया। अनेक हजारों यहूदियों को और उनके परिवार को सब बर्बाद किया। यहूदियों को मार डाले, उनके परिवार को जला दिए गए। ये सब फेलिक्स के समय में हुआ। ऐसे एक व्यक्ति से यहूदियों का एक नेता बोल रहे हैं कि आपको हम हार्दिक कृतज्ञता देना चाहते हैं और स्वीकार करते हैं अपार शांति में हम जीवन बिताते हैं, आपके कारण सार जगह में उन्नति हो रही है। प्रियजनों, इस पाप को चापलूसी का पाप कहता है। अनेक लोग इसे एक पाप है सोचता नहीं, लेकिन बाइबल इसके विषय में बहुत गंभीरता से बोले। चापलूसी एक पाप है। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 16 वचन 18, इस प्रकार का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता जो आपको मिली है। ऐसे लोगों से आप दूर रहे। कौन से लोग? हमारे प्रभु ईसा की सेवा नहीं, बल्कि अपने ही पेट की पूजा करते, मतलब स्वयं अपने पेट की पूजा करते। वे चिकनी छुपड़ी खुशामत भरी बातों से भोले लोगों को भुलावे में डालते हैं। इसलिए खुशामत भरी बातें करने वाले लोगों से दूर रहना, खुशामत करना बहुत बड़ा पाप है। यूदस के पत्र में हम पढ़ते हैं, एक ही अध्याय यूदस के पत्र में, इसलिए वो हमें बताते हैं सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए यीशु आएगा, वचन 15। और वो विधर्मियों ने जितने कुकर्म किए और धर्मद्रोही पापी प्रभु के विरुद्ध जितने दुर्वचन बोले, प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। और दुर्वचन बोलने वाला कौन कौन है? ये वे लोग हैं जो भुनभुनाते, एक भुनभुनाने वाला, भाग्य खोजते रहते, दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते, डींग मारते और लाभ के लिए खुशामत करते हैं। लाभ के लिए, कोई फायदा के लिए खुशामत करने वाले लोगों को दंड देने प्रभु आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में नहीं, सूक्ति ग्रंथ में 4 बार लिखा गया है ये खुशामत भरी बात और वासना ये जुड़ी हुई है। खुशामत यानी इस तरह का चापलूसी करना और वासना का पाप, ये इन दोनों में कुछ कनेक्शन भी है, जुड़े रहते, तो एक पाप है। इसलिए सबसे पहले ये
चापलूसी करता है, उसके बाद फिर दोष लगाता है, 4 दोष लगाया जाता है। हमारा अनुभव है कि ये व्यक्ति उपद्रवी है। इंग्लिश में ऐसे प्लेग माने महामारी की तरह फैलता है, ये इसमें जहर है, आदमी को मारने वाला आदमी, मतलब दूसरों में ये फैलाता है विद्रोह, या इसको एक प्लेग कहता है। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति उपद्रवी है। दूसरी बात, दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता है। तो दुनिया भर में ये घूमता है, मतलब काफ़ी कार्य किया है, यह जाने अनजाने एक तारीफ दे रहा है कि दुनिया भर पे यहूदियों से ये मिले हैं, फूट डालते हैं बोलते हैं। और तीसरी बात, नाजरी संप्रदाय का एक नेता है। ईसाइयों को इन लोग तुच्छ समझने हेतु तुच्छ समझते थे, इसलिए उनकी हंसी उठाने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए नाजरी संप्रदाय बोलते थे, कल्ट ऑफ नाजरीन्स। नाजरी क्यों कहते थे? क्योंकि निंदा करने के लिए नाजरत उस समय में उतना अच्छा एक जगह नहीं माना जाता था, उनकी कोई गरिमा नहीं थी नाजरत का, इसलिए ईसा नाजरी बार बार बोलते थे, क्योंकि थोड़ा तुच्छ समझने हेतु उन लोग यूज़ करते थे। लेकिन अब हमारे लिए ईसा नाजरी कौन है? नाजरत जब हम बोलते हैं, उस जगह को प्रभु महिमा दिया लोगों के सामने, लेकिन बिल्कुल महिमा का जगह नहीं था वो। ये मंदिर अपवित्र करने की चेष्टा भी कर रहा था, इसलिए इस तरह का 4 दोष लगाया, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए पहली बात, पहला भाग में ये 4 दोष लगा रहे, उसके पहले चापलूसी किया। हालेलुया। तब दूसरे भाग में पौलुस स्वयं अपनी सफाई देता है। मैं ये जानकर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूँ कि आप बहुत वर्षों से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं। आत्मविश्वास, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, आई चीयरफुली मेक माई डिफेंस। चीयरफुली, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं बड़े खुशी के साथ, इतना दोष लगाने पर भी ऐसा आत्मिक आनंद नष्ट नहीं हुआ, शांति भंग नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी एक संदेश है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना दोष लगाने पर भी आनंद नष्ट नहीं होता। हमारे बारे में जरा सोचिए, अपने बारे में सोचिए, किसी ने थोड़ा सा एक दोष लगाया हुआ, अभी इतने सारे लोग खड़े होके राज्यपाल के सामने दोष लगाने पर भी ये बोलता है चीयरफुली आई डिफेंड माई सेल्फ, आई गिव माई डिफेंस। गुस्सा नहीं है, चिल्लाता नहीं है, और आनंद नष्ट नहीं हुआ, मूड ऑफ नहीं हुआ, डरा नहीं। इसलिए दूसरे लोग कुछ भी बोले, जब प्रभु हमारे साथ है, हमारा आनंद और हमारी शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा आनंद है, वो हमारी शांति है। दूसरी बात, द अक्यूजेड्स हैव नो प्रूफ अगेंस्ट मी। आपको उनका मतलब ये आपको उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैंने ऐसा किया, ऐसा कि इन लोग सब बोले, लेकिन इन लोग कोई प्रमाण नहीं देते, केवल दोष लगाया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं इनके पास है। तीसरी बात, लेकिन मैं स्वीकार जरूर करूंगा कि ये जिसे संप्रदाय कहते हैं, नाजरी संप्रदाय, मैं उसी नवीन पंथ के अनुसार, वो एक रास्ता है, एक मार्ग है, उसके अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता हूँ। मैंने अपने पूर्वजों के ईश्वर के, हमने पूर्वजों के ईश्वर को नहीं छोड़ा है। यानी हम अपने यहूदी धर्म के ईश्वर को, उसकी उपासना करता हूँ मैं, और जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यानी मूसा की संहिता पे और नबियों के ग्रंथों में जो कुछ लिखा, मैंने उसको कुछ नहीं ठुकराया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। इस तरह वो प्रकट करता है कि प्रकट कर रहे हैं कि यहूदी धर्म के कोई भी चीज़ को हमने ठुकराया नहीं, लेकिन उसकी पूर्णता ईसा मसीह में, इस पंथ में, इस नए रास्ते पे। इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं हैं, यहूदियों के खिलाफ नहीं हैं, हमने कुछ भी ठुकराया नहीं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि उसकी पूर्णता प्रभु यीशु पे हम इसलिए विश्वास करते हैं। और तीसरी बात, चौथी बात यह है कि
हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम आशा करते हैं कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान जरूर होगा। इसलिए अधर्मियों को भी पुनरुत्थान होगा, उसके बाद प्रभु के सामने न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पुनरुत्थान पे हम विश्वास करते हैं, वो जरूर स्वीकार किया। और इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखता। हमारा पुनरुत्थान होगा और पापियों को भी उनका पुनरुत्थान होगा, उसके बाद प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को मैं निर्दोष बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। फिर छठवीं बात, मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने मंदिर में भेंट चढ़ाने आया था। ये दान हमने देखा, यरूशलेम की कलीसिया के लिए उन्होंने दान मांगे थे और उस दान लेके वे आए हैं। कहाँ से? हम जनरल यानी हम कुरिन्थियों के पत्र में उसके विषय में पढ़ते हैं, एफेसियों के पत्र में, गलातियों के पत्र में सब पढ़ते हैं, वहाँ से दान लेके आए थे। और अंत में यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था, यहाँ पर जब मैं मंदिर पे आया, प्रार्थना सब किया, मैंने कोई उपद्रव नहीं किया। वहाँ पर किसी को मेरे विरुद्ध कुछ होता तो वे स्वयं आपके यहाँ उपस्थित होकर मुझ पर अभियोग लगाना चाहिए था। उन लोग आते, कोई भी नहीं आया। इस तरह इन 7 बातों के द्वारा अपनी सफाई दिया। कितनी शांति से देते हैं, कोई गुस्सा नहीं किया, अपने को जो बोलना है प्यार से बोला, हिम्मत के साथ बोला। इस बात की सबूत है कि पवित्र आत्मा उनके साथ रहा, इसलिए इतने दोष लगाने पर भी वो विचलित नहीं हुआ। प्रियजनों, पवित्र आत्मा आपके साथ होने की सबसे बड़ी सबूत क्या है? कोई भी कुछ गलत बोलेगा, आप विचलित नहीं होंगे। पवित्र आत्मा से संचालित है तो आपके विरुद्ध जब कोई कुछ बोलेंगे, निराश नहीं होंगे, न आप हिम्मत हारेंगे, न गुस्से में आएंगे, न आप भुनभुनाएंगे, न आपकी शांति और आनंद भंग होगी। वो एक सबूत है, आत्मा से संचालित व्यक्ति की सबूत है। हालेलुया। इस अध्याय के अंतिम भाग में, तीसरे भाग में, हमें फेलिक्स जो राज्यपाल था उस समय, उसके विषय में कुछ बातें सुनने को मिलते हैं, उनके स्वभाव की कुछ झलक। इसमें पहली बात है 22 और 23वां वचन में, पौलुस के बारे में अभी जो मुकदमा चल रहे हैं, उस मुकदमा का फैसला उनको देना था और पौलुस की बेगुनाही की बात, उनकी निरपराधता की बात पूर्णतः इनको मालूम हुआ। उसके बावजूद उसने फैसला नहीं लिया, लेकिन फैसला को टाल दिया, बाद में करूँगा बता दिया। कप्तान लूसियस के आने पर मैं आप लोगों के मुकदमे का फैसला करूँगा, बाद में करूँगा। कारण यही है कि अभी इनको छोड़ देने से शायद यहूदी लोग थोड़ा सा इनके खिलाफ विरोध मन में रख सकते हैं, कुछ इस तरह की बात फैल सकते हैं। वो नहीं चाहा, क्यों तकलीफ उठाना है? भले ही सत्य किसके पक्ष में है मालूम हुआ, उसके बावजूद सत्य के पक्ष में फैसला लेना नहीं चाहा, एक बीच रास्ता अपनाया, ना इधर ना उधर, क्योंकि स्वार्थी था, सत्य के लिए खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात, 24 से वचन, कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया। उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना। पौलुस ने यीशु के बारे में और उनको साक्षी दिया, प्रभु के बारे में बताया। ये द्रुसिल्ला पत्नी जो है इसकी विशेषता क्या है? द्रुसिल्ला वो राजा हेरोद की बेटी थी, तीसरी बेटी, हेरोद अग्रिप्पा। अब जो हेरोद अग्रिप्पा उस समय राज करते हैं, वो हेरोद अग्रिप्पा सेकंड है। हेरोद अग्रिप्पा सेकंड वो द्रुसिल्ला का भाई है। द्रुसिल्ला की शादी हो चुकी थी पहले असीसूस करके एक राजा के साथ, यमेसा के राजा था। लेकिन ये फेलिक्स ने उनको लुभाया और उनको चुरा के आ गया वहाँ से और इनकी पत्नी बनाई। और ये द्रुसिल्ला फेलिक्स की तीसरी पत्नी थी। इतिहास मतलब बताते हैं, तो हिस्ट्री
हिस्टोरियंस हमें इसके पूरा सच्चाई बताते। तीसरी पत्नी थी, मतलब वासना के पाप में जीवन बिताने वाले दोनों। ऐसे व्यक्ति को, इन दोनों को सामने देखकर प्रभु तुरंत, पवित्र आत्मा इनको एक प्रेरणा दिया पौलुस को। पौलुस ने न्याय, आत्म संयम तथा भावी विचार, यानी भविष्य में विचार होगा, न्याय होगा, दंड मिलेगा, इन 3 बातों को सिखाया। न्याय के बारे में यानी राइचियसनेस के बारे में, पवित्रता के बारे में, और आत्म संयम के बारे में, भावी विचार के बारे में, यह सब बोलने लगा। देखिए, पौलुस को कोई डर नहीं था, सीधा आदमी के जीवन पर सीधा निशाना लगा रहे। वचन ऐसा है, इनको जरूरत थी, क्योंकि वासना में, अशुद्धि में, अपवित्रता में जीवन बिताने वाले राजा यानी राज्यपाल उनकी पत्नी को ऐसा वचन दे दिया। तो फेलिक्स पर भय छा गया। इसका मतलब उसको लग गया, तो भय छा गया। तब वो प्रभु के लिए एक फैसला ले सकता था, लेकिन पछतावा कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया? उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो, अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। वो भी ठाल दिया। देखिए, इसका स्वभाव की एक कमी सामने आ रही, ठाल देता है। अनेक लोग हमारे बीच में भी ऐसा है, आज जो कार्य करना है, आज जो फैसला लेना है, बाद के लिए ठाल देता है। बाद में के लिए ठालने का मतलब कभी कर नहीं सकेगा, तिरस्कार कर रहे। प्रभु के लिए आज फैसला लेना था, लेकिन ठालने का मतलब आप तिरस्कार कर रहे हैं। मुक्ति आज की बात है, आज मुक्ति का दिन है। हमारे जीवन में भी शायद ये ठालने का कार्य, प्रोक्रास्टिनेशन, बाद में करूंगा, आलसीपन से जुड़ी हुई बात है, कभी उन्नति नहीं करेगा। एक व्यक्ति जिसके अंदर पाप है, कुछ बुरी आदत है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो ठालते हैं। उनको सच्चाई सामने आया, सच्चाई पहचानने के बावजूद स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसको स्वीकार करने का मतलब है मुझे बुराई को त्यागना पड़ेगा, उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए ठाल देता है। बाद में देखेगा, बाद में पछतावा करूंगा, बाद में पाप स्वीकार करूंगा। ऐसा व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होंगे। और ये ठालने के पीछे और एक पाप था, वासना का पाप था। फिर और एक चीज था, 26वां वचन, उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी थी, इसलिए वो उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। इसमें लालच, वचन कहता है, जिसके अंदर पैसा के प्रति लालच है, भक्ति से कोई लाभ नहीं है, वचन से भी कोई लाभ नहीं है। कितने भी इनको वचन सुनाए जाएगा, लेकिन ये फैसला नहीं लेगा, कारण लालच है। इसलिए प्रियजनों, वासना और लालच में पड़े हुए इस आदमी प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाया, सच्चाई को जानने के बावजूद भी स्वीकार नहीं कर पाया। आज भी अनेक लोगों के साथ यही होती है, वासना और लालच। पैसा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और शरीर के सुख वासना से जुड़ी हुई पाव में फंसे हुए उन लोग सच्चाई को जानने के बावजूद ठुकरा देगा। उनको बताया जाता है सच्चाई, लेकिन उसके बावजूद स्वीकार नहीं कर पाएगा। हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। जो लोग इस तरह के पाव में फंसे हुए, उनके लिए भी हम दया मांगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।